करते करते ये तुच्छ प्राणी थक जाएगा, लेकिन उनकी सेवा, उनकी लीला किस तरीका से होती है। यहाँ हमारे यहाँ मदन मोहन की जो सेवा है वो निकुंज सेवा है। निकुंज सेवा मदन मोहन के एक साइड में राधा रानी, एक साइड में ललिता। अष्ट सखियों में प्रधान सखी ललिता एज ए चीफ सेक्रेटरी। आज कहां लीला होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारा लेखा जोखा उनके पास होता है। राधा रानी कृष्ण का मिलन कहां होगा, तो ये सारी लीलाएं निकुंज सेवा में आती हैं। हमारे यहां जो पुरानी परिपाटी है, एक अब आपने मदन मोहन, इधर गोपाल जी हमारे हैं, यहां के राजा गोपाल सिंह जी की खुद सेवित विग्रह, उनके स्थानीय पुरातन है, गोपाल जी पुरातन है। उसके बाद मदन मोहन अतिथि देवो भवो। तो मदन मोहन अतिथि, हमारा जो भी प्रसाद आता है तो सारा गोपाल जी के सामने से होकर मदन मोहन को दिया जाता है प्रसाद, क्योंकि जहां आए हैं अतिथि को पहले प्रसाद भोग लगता है, उसमें वो उनकी निगाह रहती है कि मेहमान को क्या दिया खाने के लिए, अच्छा खाना दिया कि नहीं। तो गोपाल के अतिथि है मदन मोहन यहाँ के स्थानीय ठाकुर। तो ये जो निकुंज सेवा में आती है आपके, तो सुबह हम 9 बजे जब दर्शन खुलते हैं उससे पहले सेवा स्वरूप करके और राधा रानी और ललिता का मिलन करवा देते हैं, मदन मोहन के पास में ले आते हैं। और शाम को गौधूली कृष्ण चले जाते हैं नंदगांव और राधा रानी आ जाती है बरसाने। तो बरसाने आने का मतलब जो पास में एक मंदिर ब्लॉक है, बंद है, उसमें राधा रानी ललिता उसमें आ जाती है और मदन मोहन अकेले रह जाते हैं, गोपाल मदन मोहन दोनों अकेले। और फिर सुबह और दोबारा सेवा करने के बाद दोबारा मिलन हो जाता है, क्योंकि गौ चराने जब जाते हैं तो उनका मिलन किया जाता है, वहां मिलन होता है, ललिता सखी के द्वारा वहां मिलन होता है। और शाम को गौधूली शाम हो जाती है तो गौधूली में विच्छेद हो जाते हैं, ठाकुर राधा रानी और ठाकुर जी विच्छेद हो जाते हैं। तो ऐसी लीला निकुंज सेवा में जो मदन मोहन, यहां हमारे पूर्वज से ही ऐसी चली आ रही है प्रथा, ये लीला ऐसी ही चली आ रही है। मदन मोहन हरी मिर्च नहीं खाते हैं, हरी मिर्च, लाल मिर्च ये नहीं, काली मिर्ची का सेवन होता है बस। और नो रिफाइंड, नो सरसों का तेल, घी में ही पकोड़े बनते हैं, घी में ही दाल छोकती है, सारी काम घी में, जो मिष्टी बनती है, मिष्टान बनते हैं सारे घी में, देसी घी में। तो ना तो घी सरसों का तेल ना रिफाइंड। अच्छा, जो कच्चा प्रसाद बनता है, कच्चे प्रसाद का मतलब दाल चावल, ये सकड़ा होता है दाल चावल, इसको कच्चा प्रसाद बोलते हैं। जगन्नाथपुरी में जैसे वो हड़िया पर हड़िया चढ़ाई जाती है ना, ऐसे यहाँ अग्नि से ही बनती है, सारे दाल चावल सारी चीज अग्नि से ही बनती है, काष्ट में, लकड़ी में, बुट्स पर। और मिष्टी जो बनता है, अब पहले बूट्स पर ही बनती थी, लेकिन अब आज 20 साल से डीजल भट्टी पर बनती है, क्योंकि लकड़ी का इतना अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए वो उसका ट्रांसफर कर दिया डीजल भट्टी पर। पहले गोसाई परंपरा थी, गोसाई जी थे यहां पर, और मदन मोहन जो यहाँ के महंत थे गोस्वामी जी, जो सनातन गोस्वामी जी के वंशावली, सनातन गोस्वामी वंशावली के जो महंत करौली, तो उनसे बातचीत किया करते थे, उनसे बातचीत करते थे, वार्तालाप होती थी।
लेकिन अब एक बार क्या हुआ, पहले तो इतने दर्शनार्थी भी नहीं आते थे, इतने दर्शनार्थी नहीं आते थे मदन मोहन मंदिर में, कहीं भी हो। आज ज्यादा मात्रा में, संख्या में जो बढ़ रहा है, जो आपने सुना आपके कुंभ में, तो इतना पहले नहीं था, ना तो इतना पैसा था, ना इतनी साधन थे कि वो चले जाएं। तो यहाँ के जो हिजाइनेस राजा हैं, जो गोपाल सिंह जी के जो राजा हैं, उनके वंशावली में एक इत्र का टैंकर, सेंट, परफ्यूम, वो इत्र चलता था उस टाइम, इत्र चलता था, कान में फुआ लगा के कान में लगा लेना, ये इत्र चलता था। तो वो इत्र भिजवाया था कि जाओ गोसाई जी को ये दे के आओ कि मदन मोहन के लिए ये उन्होंने भिजवाया है, राजा ने भिजवाया, मैंने भिजवाया। तो उस टाइम राजभोग का भोग लग रहा था, दाल चावल कच्चा प्रसाद भोग लग रहा था, और गोसाई जी ये जो आप दर्शन कर रहे हैं इस चौक में लेटे, अर्ध लेटे हुए थे। तो वो राजा के यहां से जो इत्र आया उसको भेंट किया मैनेजर के पास, मैनेजर का दरबार, गोसाई जी यहीं बैठे हैं, यहीं उनको लिए भेंट करो जाके। तो वो गोसाई जी से जाके कहा कि ये इत्र आया है और ये मदन मोहन के लिए देना है। ठीक है, वो उन्होंने ले लिया उनसे और उसका ढक्कन खोल के और पास में ही उसको उंगा दिया, वापस दे दिया, ले जाओ। अब वो ने जाके राजा से कही कि गोसाई जी ने तो वो इत्र भाई फैला दियो, वो भाई डाल दियो। राजा को भी शंका हुई कि ऐसा क्या हो गया जो भाई डाल दिया। उन्होंने कहा कि आप कहवा भेजो, मैं दर्शन करने आ रहा हूं। वो दर्शन करने आए। अब गोसाई जी ने जैसे ही दर्शन खोले तो देखे राजा खड़े हैं सामने। कि आप कैसे आए? कि नहीं वैसे ही, कि मैं समझ गया। जब वो पर्दा उठाया तो वो जो इत्र उन्होंने भेजा था उसके सेंट की भन्नाटे हो रहे थे, खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। राजा गोसाई जी के आगे नतमस्तक हो गए कि तुमने जब जो इत्र भेजा था, मदन मोहन खाना खा के मेरे साथ ही पौड़ रहे थे, मतलब रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने अंदर नहीं चढ़ा के, मदन मोहन जब मेरे साथ वहां थे तो मैंने भाई अर्पण कर दिया। तो इसलिए वो इत्र की खुशबू अब मंदिर के अंदर है। तो ऐसा तो पहले बातचीत ऐसे करते थे मदन मोहन। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि हमारे मंदिर के ब्लॉक जो है 3, जो आपने देखे 3 ब्लॉक, उसमें बीच में एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस के बाद में हमारा जो कहते हैं किचन है, पक्का और कच्चा, दोनों अलग अलग साइड में। तो वहां से प्रसाद आता है। तो जो गली है, अब रात 9 बजे जब पुजारी दर्शन बंद करके ताला लगा के चले गए, 12 बजे करीब मदन मोहन जी ने गोसाई जी से कहा कि बाबा मोकू डर लगे। बालक बोलते हैं मेरे को डर लगे। कि डर काय को लगे? पता ही नहीं, बड़ी आवाज आ रही है गली में से। ठीक है चलो। जब गोसाई जी ऊपर उतर के आए और उन्होंने देखा, कबाड़ खोल के देखते हैं तो क्या, बिल्लियां लड़ रही थी, 2 बिल्ली लड़ रही थी। तो बिल्ली लड़ने का बड़ा कर्कश आवाज होता है। तो गोसाई जी बोले, हे मोदना, तो इन बिल्ली से डर हमको? तीनों लोगों का नाथ है, सर्वव्यापी मदन मोहन, तू इनसे डर हमको? ये तो बिल्ली है। ते बाबा मैं तो
अपने आप को बालक ही समझू और तोय बाबा समझू, लेकिन तू जब मोको सर्वव्यापी समझे, समन को नाथ समझे, तो आज से हम तो उसे बोलेंगे नहीं। हम जब सर्वव्यापी हैं, सर्वनाथ हैं, तो फिर हम आपसे बोलेंगे नहीं। जैसे जसोदा के सामने मट्टी खाई और यशोदा जी ने जब मुंह खोल के देखा कि सबसे ब्रह्मांड उसमें बसे हुए हैं, और उसको मात्र लीला को, माधुर्य लीला को विच्छेद करने के लिए भगवान ने वो रचना रची और वो भूल गई और अज्ञान हो गई वो देखकर। तो वो जब उठी, जब वो भूल गई कि मैंने क्या देखा, मदन मोहन के मुंह में क्या देखा, कृष्ण के मुंह में क्या देखा, ऐसे ही तो गोसाई जी से उसी दिन से अब वार्तालाप बंद कर दिया उन्होंने। मदन मोहन की लीला सर्वव्यापी, मुसलमान भक्त भी हुए हैं यहां, ताज थे, काले खां हुए, 2 भक्त थे, प्रतिदिन दर्शन करने आते थे। लेकिन जब थोड़ा सा माइंड विच्छेद हुआ मोमडन्स और उसका, तो अब उनको मना कर दिया कि तुम दर्शन करने नहीं आओगे, तुम दर्शन करने नहीं आओगे, अब बंद कर दिया। तो डॉडी जब खिड़कियां बंद कर दी, तो वो बिना दर्शन करने पर वो अन्न नहीं खाते थे, खाना नहीं खाते थे, तो वो रूम बंद करके और पड़ गए कि मेरे को अब प्राण त्याग देना है, जब दर्शन ही नहीं होंगे तो मैं प्राण त्याग देता हूं। तो ये तो कुछ दिन पहले की मदन मोहन यहां थे, उस टाइम की बात है। तो काले खां उसमें रूम में भर्ती हो गए, और फिर बताते हैं मदन मोहन उनके लिए थाल सजाकर, चांदी का थाल सजाकर लेके गए काले खां को कि ये कबाड़ खोल, कि कौन है, कि मैं मदन मोहन आया हूं। अच्छा, तो उन्होंने कबाड़ खोले तो वो थाल लेके मदन मोहन खड़े थे, उनको खाना खिलाया और थाल को छोड़ के वहां से चले आए। क्योंकि भक्ति की उसकी भी लीला भी तो बड़ी होनी चाहिए ना, इनको जानेंगे कैसे। तो वो जब थाल देने आए, जब समझ गए कि मैनेजमेंट समझ गया, गोसाई समझ गया कि ये भक्त है, तब उसको प्रतिदिन दर्शन करने आने देते थे। तो ऐसे मदन मोहन मैं कुछ नहीं जानता था, सेवा के विषय में कुछ नहीं जानता था। पिताजी हमारे सेवा करते थे, मैं जाता था, समझे ना, और पगड़ी भी बांधना एक पुजारी अन्य जानते थे। तो लेकिन जब मैं पुजारी बना, तो कहाँ से, किधर से मेरे को ज्ञान का आविर्भाव होने पर तरह तरह की सेवा करने लगा, पगड़ी बांधने लगा, अच्छी पगड़ी बांधने लगा। तो वो एक बार तो राजा ने भी कहा था दर्शन करने के बाद कि आप कहीं बाहर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं सेवा की। मैं नहीं, सब मदन मोहन ने ही सिखाया है, इनकी प्रेरणा से, इनकी शिक्षा से ही मैं शिक्षा पे हुआ हूं। बाकी मैं नहीं जानता कुछ भी, यही सिखाते हैं, सारी चीज यही सिखाते हैं, मैं क्या करूं। तो ऐसा तो पूरा जो प्रेरणा है, पूरी कृपा, भगवत कृपा मोरे को मिली है, वो मदन मोहन की कृपा से ही है। हमारे मदन मोहन के जैसे पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा में सफेद पोशाक धारण होती है, सफेद वस्त्र, पूर्णिमा पर सफेद वस्त्र। और अमावस्या, कल अमावस्या गई, उस दिन नीली पोशाक धारण होती है। नीली पोशाक क्यों धारण होती है? कि अमावस्या के एक दिन पहले मदन मोहन एक गुजरिया के पास चले गए थे रात को,
गुजरिया के पास, यहाँ गुज्जर जाति होती है ना, तो वो गुज्जर जाति के पास उनकी महिला भक्त थी, उनके पास पहुंच गई। उनके पास पहुंच गए। रात सुबह जब पुजारी ने ताली पीटी तो वो भागे भांसे तो वो गुजरिया अपनी वो तो छोड़ आए और गुजरिया की स्वाफी को ओढ़ के चले आए। वो नीली थी, वो काली नीली स्वाफी थी, उसको पैर के आ गए। पुजारी दर्शक खोल के देखते हैं तो मदन मोहन नीली स्वाफी पैर के खड़े हुए हैं कि यार ये तो हमने पोशाक पहना ही नहीं, ये नीली। सब मदन मोहन उतारा। फिर दिन हुआ जब वो गुजरी आई कि मदन मोहन मेरे यहाँ ये वस्त्र छोड़ के आए हैं, मेरा वस्त्र ले आए, मेरा वापस करो, ये लो आप पीताम्बरी। तो इसलिए जब से ही अमावस्या को नीली पोशाक धारण होती है। इनकी इच्छा थी नीला धारण करने की, तो नीला ही पोशाक धारण कराओ, जब इसे नीला पोशाक धारण होता है। तो ऐसा मदन मोहन का, मेरे को तो ये वैभव और ये ऐश्वर्य मदन मोहन की देखकर मैं विभूषित हो जाता हूं और मेरे को वो शक्ति भी तो प्रदान करते हैं कि आज मैं उनकी सेवा चल रहा है और हो रही है। घर से आता हूं, घर से इच्छा नहीं होती है कि मैं जाऊं, लेकिन मदन मोहन के ये विंडो एंटर होने पर ही स्मार्ट फुर्ती आ जाती है और मैं कार्य करने लग जाता हूं। सारे ऐसा, ये उसकी कृपा, मदन मोहन की कृपा से। उनकी कृपा बगैर होता है क्या? कुछ नहीं। जैसे इको विलेज में सारी व्यवस्था को यहां से जब लेके गए थे, चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु माधवेंद्रपुरी जी भी, ये जो आज श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, ये गोवर्धन की तलहटी से ही निकाले गए हैं, वहां से आविर्भाव हुए हैं। तो वहां उन्होंने उनको स्वप्न में आदेश करके और वो निकाला था। ऐसे ही ये गोपाल जी हमारे हैं मदन मोहन के पास में, गोपाल सिंह राजा के जो सेवित विग्रह मदन मोहन जी के पास में गोपाल जी हैं। वही राजा जब एमपी, यहां के पास में ही एमपी, मध्य प्रदेश यहां के पास में ही है एमपी, तो वहां जब युद्ध करने गए थे तो रात को जब टेंट में विश्राम कर रहे थे तो उनकी आदत थी हा गोपाल कहने की। ये एक उनका वर्ड था जो हर समय कहते रहते थे, हरे कृष्णा। तो ऐसे हा गोपाल, तो उनको सुनाई पड़ी कि कोई फिर उन्होंने दोबारा हा गोपाल कहा, तो दोबारा स्वप्न आदेश हुआ कि मैं तेरे टेंट के पास में जो मट्टी का टीला है उसके अंदर मैं हूं, मेरे को यहां से उद्धार कर। जब गोपाल सिंह जी ने सुबह उस टीले को खुदवा के और सुरक्षित तरीका से ये गोपाल सिंह जी की मूर्ति को निकलवाया, ये गोपाल जी, ये वो मूर्ति है। तो पहले ये मंदिर इधर था, फिर नया मंदिर निर्माण हुआ। उस औरंगजेब की आक्रमण की वजह से हमारे मंदिर में चूड़ा नहीं है, प्लेन, कोई दूर से देख ना पाए कि मदन मोहन का मंदिर कहां पर है, मदन मोहन का मंदिर कहां पर है, ये देख नहीं पाए, इसलिए चूड़ा बनाया ही नहीं। कि उस टाइम मुसलमानों का राज था इसलिए। और वृंदावन से जयपुर, गोविंद देव जी में भी ऐसा ही है सिस्टम, हमारे मदन मोहन का भी ऐसा ही सिस्टम है। तो ये
इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो माधवेंद्रपुरी जी ने जब आविर्भाव वहां हुआ श्रीनाथ जी का, तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में जलन बहुत मच रही है। श्रीनाथ जी बोले मेरे शरीर में जलन बहुत है, इसलिए मलयगिरी जाकर चंदन लेके आओ। उनको आदेश ये हुआ कि आप मलयगिरी जाइए और वहां से चंदन लेके आइए। देखो भक्त का भाव, भगवान से बड़े भक्त होते हैं। उस भक्त का भाव श्रीनाथ जी ने कह दिया कि आप, गोपाल कह रहे हैं कि आप मलयगिरी से चंदन लेके आए हो। माधवेंद्रपुरी जी मलयगिरी जा रहे हैं, इधर सनातन जी से नमक मांग रहे हैं, तो नमक नहीं, मेरे पास नहीं है नमक बाबा कुछ भी। ऐसा आदेश हो गया उनका। जब मलयगिरी जाते हैं और वहां से चंदन लेके आते हैं, तो वो जो मंदिर की परिपाटी, मंदिर को कैसे स्थापन हो, मंदिर में क्या भोग लगेगा, जो हमारे इको विलेज से आए थे सब अतिथिगण, गौरांगपुर आए थे, वो देख के गए थे कि हमारे यहां सकलपाड़ा भोग लगता है, सकलपाड़ा भोग लगता है। तो वो भोग, पहले तो भोग नहीं लगता था, डायरेक्ट सेवा होती थी और डायरेक्ट आरती होने के बाद ये होता था। लेकिन पुजारी जी पाग बांध रहे थे और पाग बार बार खुल जा रही थी, बार बार पाग खुल जा रही थी। एक बार, दो बार, तीन बार, जब 4 बार हो गई और पाग खुल गई, तो पुजारी जी ने, वो तो मां जसोदा का रूप था, पुजारी जो नग्न अवस्था में ठाकुर सेवा करते हैं वे जसोदा होते हैं, जसोदा भाव होता है उनका, माधुर्य भाव लेकर। तो उन्होंने एक मदन मोहन को दे दिया। मदन मोहन ने पाग बंधवा ली, पाग बांध के तैयार। दूसरे दिन ही गोसाई जी से आदेश, स्वप्न आदेश हुआ कि भूखे पेट में पाग वाग नहीं बनवाऊंगा कुछ। ये सुबह पुजारी पाग बांधे लग जाए, पोशाक धारण करावे लग जाए, ये भूख, पेट में तो भूख लग रही है और तुम पाग बांध रहे हो, पोशाक पहना रहे हो, इसलिए मना। उसके बाद से मंगला पर ठाकुर जी को सकलपाड़ा भोग लगने लग गया। ठाकुर जी को सकलपाड़ा भोगने लग गया, पहले नहीं लगता था, उसके बाद भोग लगने लगा। तो सकलपाड़ा एक ड्राई चौकोर पीस होता है लिप्टे में, चीनी लिप्टी में। तो विशेष पसंद है मदन मोहन को। गूजा, गूजा होता है अर्धचंद्राकार मोटा, उसमें कसार भरी हुई होती है, वो मदन मोहन को भोग लगता है। तो ऐसी चीज, मक्खन, मलाई, खिरसा, इको विलेज जाकर मैंने सारी मिठाइयां बनाई। मीठा मदन मोहन को पसंद इतना है कि प्रतिदिन 18 इमरती भोग लगती हैं उड़द की दाल की, उड़द की दाल की, उड़द की दाल की इमरती बनती है। नो कलर, नो कुछ, सिर्फ मैदे का टाका होता है। एक इमरती का वजन होता है 300 ग्राम, 1 पीस का 300 ग्राम। ऐसे 18 इमरती रहती है, तो 18 थी 54, 5 किलो 400 ग्राम का इमरती का भोग लगता है प्रतिदिन एक मदन मोहन को। और जलेबी बनती है, जो अपन जलेबी, दूध जलेबी का नाश्ता करते हैं ना, वो जलेबी, एक जलेबी का वजन होता है 200 ग्राम, 20 जलेबी भोग लगती है। अब 8 और झांकी का भोग लगवाते हैं भक्त लोग, तो वो डबल हो जाता है, सारा डबल हो जाता है। आप और हम की तो आंखें खड़ी रह जाती हैं सुनने में, वैसा लगता है मदन मोहन तो पाते हैं उनको, नो डायबिटीज, नो कुछ नहीं, सब चलने दो, 56 भोग में 56 भोग चलने दो। हम लोग मैनेजमेंट ने बहुत बार सोचा कि अब एक 56 भोग लगाया करेंगे,
ज्यादा नहीं परेशानी। लेकिन ऐसे ऐसे भक्त आ जाते हैं कि वो नहीं साहब, हमारा पैर पकड़ लेते हैं, 56 भोग लगना चाहिए, 2-2 लग जाते हैं, 3-3 भक्त लोग तो 4 56 भोग लगाने के चक्कर में रहते हैं। और मदन मोहन कहां से लाते हैं? पकड़ के लाके उनको चल 56 भोग लगवा, 56 भोग। तो ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य मदन मोहन के यहाँ। अब कहां जाएंगे हम? अब हम उनके पुजारी कहां जाएंगे उनको छोड़ के? इसलिए हमें और भी जाने की इच्छा नहीं होती है कहीं, उस वैभव में को देखते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं, उनका आनंद लेते रहते हैं। 3 56 भोग हुए, तीनों भक्त वस्त्र भी ले आए, 3 वस्त्र आ गए। अब 3 वस्त्र आ गए, 3 56 भोग, क्या धारण कराए क्या नहीं कराए? तो किसी का तो सूतन जमा कराते हैं, किसी का ये जामा ले लेते हैं, किसी का दुपट्टा लेते हैं और कुछ डेकोरेशन कर देते हैं। तो क्या करें? 3 वस्त्र को जामा पे जामा पहनाए क्या? जामा तो एक ही पहनाएंगे, पर वो आपका पैंट ले लिया, बुरशट ले ली और दुपट्टा ले लिया, बस हो गया। तो इस तरीका से ठाकुर जी की लीला। तो इस वैभव से छोड़ के मदन मोहन नहीं जाना चाहते, लेकिन तब भी आज इको विलेज में ये पधारे हैं और वहां का आनंद ले रहे हैं। भौतिक जगत के जो भोग लगते हैं ठाकुर को, राजभोग, हमारे यहाँ तो रसीली चीज कम लगती है, ड्राई ज्यादा लगती है। हमारे यहाँ भोग ड्राई ज्यादा लगती है, सूखा, शकलपाड़ी, गूजा, खिरसा, इमरती, जलेबी। रसीला पदार्थ खाने के चक्कर में इको विलेज पहुंचे। वहां राजभोग बन रही है और खीर बन रही है, केसरिया, और वो वैभव ठाकुर का। मदन मोहन उस वैभव को तो आनंद लेने गए हैं, उस वैभव का एक रूप में वैभव का आनंद लेने गए हैं। तरह तरीका के फल हमारे यहाँ तो बाहर से कुछ चलता नहीं है। हमारे यहाँ जैसे खोआ जो बनता है ना, दूध घोट के, वो अंदर ही बनाए थे, बाहर का नहीं। कोई भी चीज बाहर की नहीं लगती। हमारी जो शक्कर मिलती है, शक्कर भी बेस्पेशल आती है, और जो खोए में जो बूरा मिलाते हैं वो भी अंदर बनता है, वो भी अंदर बनता है। तो सारी, अब यार ये अंदर का खा खा के हम तो बहुत परेशान हो गए। अब देखते हैं कहीं दूरगामी जाकर देखते हैं, तो वो राधानाथ स्वामी जी पे कृपा ऐसी की कि वो इको विलेज, हाँ हम लोग गए थे। हमारे यहाँ भी अब कल हमारे यहाँ सिंहासन यात्रा है, जो पाठोत्सव होता है ना, वो कल है हमारे यहाँ। आपके इको विलेज में हो गया 7-8 दिन 10 दिन पहले। आज हमारे यहाँ है। जब पहली बार इनॉर्गेशन हुआ था ना, अब हमारे यहाँ तो पाठोत्सव है, पावर शहद, पावर घी, उसका शंख में लेके अभिषेक करना है, ये सर्वौषधि महौषधि सारी औषधिया का वो करना। मेरे को लगा दिया वहां पे इको विलेज में गुरुजी ने कि आप ही करो, आप पहले करो फिर हम कर लेंगे। तो हम करें, इतना बड़ा शंख पकड़वाया मेरे को, हाँ, और 5 तमेड़ी घी, 5 तमेड़ी शहद, 5 तमेड़ी दूध और फलों का रस डालते डालते परेशान। मैंने कि गुरुजी आप ही आओ यहां पर। अब मेरे पर ऐसा हमकी आंखें फटी रहना। एक तो हमारे मदन मोहन सूक्ष्म नजाकत, हमारे मदन मोहन नजाकत, हाँ, ज्यादा चला फिरी का वो काम नहीं, हाँ, ज्यादा गुस्सा करना वो करना वो नहीं। प्रेम भाव से जो बात कही, मैंने कह दी और आपने कह दी, सुन ली और हो गया। डांटना डपटना नहीं। तो हम तो उस ठाकुर के भक्त हैं, तो इसलिए गुरुदेव आप पधारो, आप करो, मेरा तो कर दिया।
तो ऐसे ऐश्वर्य, तो ये ऐश्वर्य भोग है ठाकुर का, है द्वारिका पहुंच जाना और वहां ऐश्वर्य भोग करना। तो आनंद, आनंद, बहुत आनंद। इको विलेज अगर आप नहीं गए हैं कभी तो जरूर इको विलेज जरूर जाना। वृंदावन, मिनी वृंदावन इको विलेज, गोवर्धन इको विलेज, बहुत सुंदर जगह, बहुत रमणीक। वहां सारा सिस्टमेटिक ढंग से बहुत सुंदर प्रसादी का सारा व्यवस्था, रहने का, खाने का, हाँ, और दर्शन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन जी, हाँ, सारी धन्य। मैंने की राधानाथ स्वामी जी का ही दिमाग है जो इतना सुंदर एरिया में, नो प्रदूषण, चारों तरफ जंगल, आनंद, बहुत आनंद। तो मदन मोहन की कृपा अगर किसी पे बने तो वो परम सौभाग्यवान। हमारा तो अब विच्छेद पिताजी के हिसाब से है, और भक्ति में संबंध होना बहुत जरूरी है। आप कहीं भक्ति करें, घर पर करें, कहीं करें, तो भक्ति में एक संबंध स्थापन होना बहुत जरूरी है। चाचा का हो, पिताजी का हो, मौसी का हो, चाची का हो, कोई भी संबंध हो, एक स्थापन करिएगा और फिर उसका आनंद लीजिएगा। सारी व्यथाएं उनको सुनाइए, उनको बोलिए कि मेरी ये व्यथा है, वो उस व्यथा का निवारण वो करेंगे, वो आपके ठाकुर करेंगे। आपके संबंध जो आपने बिछाया है, वो संबंध का जाल वो आपको उससे तृण करेगा, निकालेगा, तृणाभूत करेगा। ऐसे मदन मोहन की यहां आते हैं भक्त लोग। आप अमावस्या के दिन मंदिर प्रांगण में चल नहीं पाएंगे, इतना गेहूं बाजरा वो फेंक जाते हैं। और मदन मोहन को यही प्रिय है, मार खाना उन भक्तों से। इसलिए तो जाल लगा दिया है ना। वो जाल लगाने का कारण ये, लड्डू भोग, कूपन से लड्डू लिए, भाई ये लड्डू भोग लगे हैं, आप इनको घर ले जाइएगा। वो लड्डू को फेंक के मारना। मदन मोहन वही आनंदम, हमारी कम सुने और बिन लड़ुआ वाले इनकी ज्यादा सुने। बिन लड़ुआ फेंक के मारे, बिन की ज्यादा सुने और हमारी कम सुने। हम कोई काम की के वो काम नहीं हुए, और पहले वो जो लड़ुआ ने फेंक को मारा और पैसा फेंक के मारे हैं, बिन ने बोला पहले ये लो। ऐसे ठाकुर, ये तो भक्तों के आविर्भूत। लड़ुआ मिठरी याय नहीं भामे, मतलब लड्डू मिठरी भी नहीं भामे। अब तो मदन मोहन के जो लीला वस्त्र है आपकी, इतनी पोशाक, मार्केट भर गया पूरा मुकुटों का। हमारे यहाँ भी मदन मोहन ने अब ऐसी लीला चला दी है, ऐसा कर दिया है कि पोशाकों का खूब अंबार। हम थक जाएं लेकिन मदन मोहन नहीं थके, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो ऐसे प्रभु की लीला और ऐसे उसमें रहना, ठाकुर की सेवा में बहुत आनंददायक और प्रफुल्लदायक। हमारा तो जाना भार होता भी नहीं है, देखना भी नहीं है। और वो बुला रहे थे इको विलेज में, मैंने कहा हम मदन मोहन को छोड़ के अब जाएं कहां।
शरीर में भी अब वो दम नहीं रही, लेकिन मदन मोहन को छोड़ने की इच्छा भी नहीं रही। अब तो इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मिठाई खाने वाले के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं हम, फिर कहीं हम मारते रहते हैं कि क्या खा रहे हैं। हाँ, बस यहाँ आनंद है, हमारे मदन मोहन खा रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है। रोजाना बना रहे हैं उनके लिए खूब 56 भोग, सारी मिठाइयां, और आनंद, इससे बड़ा आनंद और कहां मिलेगा, इस सेवा के बड़ा आनंद और कहां मिलेगा मदन मोहन की लिए। अच्छा, आप देखो ये हमारे यहाँ 2 टाइप झूला होते हैं, झूला के दर्शन। एक तो तीज पे होते हैं, हरियाली तीज पर, और एक ये दोल पूर्णिमा, होली के बाद दोल पूर्णिमा, उस पे झूला 2 बार जो झालर बजा रहे हैं ना, यहां आ जाते हैं मदन मोहन, भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आ जाते हैं। और कहीं नहीं होगा ऐसा, गोविंद गोपीनाथ कहीं भी नहीं है, मदन मोहन की ऐसी लीला है, वो बाहर आते हैं दर्शन देने। मदन मोहन और गोपाल दोनों ही आते हैं, और खूब वहां भी लड्डू चलते हैं, जब भी लड्डू चलते हैं, खोज को नहीं, व्यवस्था है हम ठाकुर की। अचल विग्रह हैं, इनको लाना, मैंने बहुत उसकी वो कही थी कि देख भाई अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, इनको बाहर लाना, अंदर ले जाना, ये अचल विग्रह। लेकिन कृपा मदन मोहन की, देखे क्या करते हैं। मैंने तो इस पर थोड़ा सा वो किया है, लेकिन अब पूरा मैनेजमेंट कमेटी क्या बोलती है, क्या करती है, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन ऐसा एकादशी के दिन भोग, स्पेशल भोग, एकादशी पे स्पेशल भोग, ढोल पूर्णिमा झूला, इस पे लड्डू मिठरी, ये भोग, सारे भोग। आप ये देखो कि रात को सोते टाइम पूरी सब्जी, लूचाई, दूध, और सुबह उठने के बाद मक्खन और शकलपारे और खिरसा, ये अमूमन विशेषकर ये तो है ही है। उसके बाद तुम लगाते रहो 56 भोग। और माधवेंद्रपुरी जी जब मलयगिरी से चंदन लेके आ रहे थे, तो गोपीनाथ मंदिर में वो रुके, वहां देखा कि खीर, वहां कहते हैं खीर बोलते रबड़ी की कूलड़ी, क्या हमको मिलेगी क्या? कि नहीं, आपको नहीं मिलेगी, ये 4-5 कूलड़ी भोग लगती है जो गोसाई जी, मैनेजमेंट, राजा को, इनको चली जाती है, आपको नहीं मिल पाई। लेकिन गोपीनाथ जी ने एक रबड़ी कूलड़ी अपने पोशाक में दुबका के रख दी, और रात को स्वप्न आदेश हुआ गोसाई जी को कि कूलड़ी माधवेंद्र सो रहे हैं बाहर अटरिया में, उनको दे के आओ, माधवेंद्र जी पूरी खाएं, माधवेंद्रपुरी। बोलो क्या दोष हुआ? नहीं, कुछ नहीं, गोपीनाथ जी ने ये कूलड़ी भेजी आपके लिए। अरे, और सब चरणों में गिर गए। रात का वक्त था, गोपीनाथ माधवेंद्रपुरी जी ने पूरी रबड़ी खाई, संतुष्टि हुई, और जो कूलड़ी का जो मिट्टी का जो सकोरा होता है उसको अंगोछा में बांधा, क्योंकि जिस मिट्टी के सकोरे में गोपीनाथ जी ने स्पर्श किया वो अब फेंकने लायक नहीं है, अब वो फेंकने लायक, इसको तो किंची किंची करके खाते रहेंगे हम। और वो बांध के ले गए। फिर स्वप्न आदेश, जब से तो गोपीनाथ जी का खीरचोरा गोपीनाथ बन गया है, खीरचोरा गोपीनाथ। फिर वो दोबारा आदेश हुआ, और वो चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया, हमारे यहां भी चंदन पीसते हैं,
चंदन यात्रा होती है। मदन मोहन में जो झूला होते हैं उसमें मेहंदी लगती है। जैसे त्योहारों पे लेडीज मेहंदी लगाती है ना, ऐसे दो झूलान पे मेहंदी लगती है ठाकुर जी। वो मेहंदी स्पेशल बनाई जाती है, वो स्पेशल बनाई जाती है और वही मेहंदी लगती है जो लाल कलर का है। वो इको विलेज में भी है। वो यहीं से ही सब प्रोडक्ट थोड़ा सा भेजा हमने और भेजते रहे। और हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, इको विलेज में जो भी सेवा परिपाटी मदन मोहन की है वो वहां है। पहले तो इको विलेज में फोटोग्राफी भी बंद थी, कि हमारे मदन मोहन में बंद थी। लेकिन जो कोरोना पीरियड हुआ ना, उसमें फिर ऑनलाइन दर्शन कराने लग गए। झूला के दर्शन और दर्शन, त्योहारों के दर्शन ऑनलाइन, क्योंकि भक्त लोग बाहर खड़े रहते थे, दर्शन नहीं हो पाते हैं, कोरोना पीरियड चल रहा है। इसलिए जब वहां से शिवानंद जी और उन्होंने पूछा था, गुरुजी ने पूछवाया कि वहां फोटोग्राफी होती है कि नहीं, मैंने हम यहाँ पे चालू हो गई है, ले लेते हैं। वैसे ओपनली तो चालू नहीं है, लेकिन हाँ ले लेते हैं, दुक्के चुक्के ले लेते हैं। तो क्योंकि जब ऑनलाइन दर्शन नहीं करवा रहे हैं आप, तो फिर वहां आप चालू कर दिया। तो सारी व्यवस्थाएं मदन मोहन की तरह रखा है वहां पे। मैं तो इस देख के आश्चर्य, बाटी भी भोग लगाते हैं वहां, बाटी भी भोग लगाते हैं। मदन मोहन को बाटी बना के भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं, हमारे मदन मोहन को नहीं, नहीं बहुत खाई। सनातन बाबा के यहाँ बहुत खा ली मैंने बाटी। हाँ हाँ, तब तो यार तुम रबड़ी की कूड़ली और बिन्ना हम दो। हाँ, बाटी बाटी तो खा ली मैंने बहुत। हाँ, तो चकाचक माल उड़ा दो, 56 भोग। तो इसलिए तो ये जयपुर में नहीं मिलता ये वैभव। ये तो सिर्फ एक बहाना था वहां से निकलने का, जयपुर से निकलने का बहाना था कि 5 भाई रहेंगे, 7 भाई रहेंगे, इस बीच में कुछ मिला कि नहीं मिला, एक लड्डू के 7 हिस्सा हो जाएंगे। अब चलने दो, आप तो करौली चलते हैं, भाई भाई करेंगे अपना जादू। अब यहाँ चकाचक। तो ये ठाकुर सेवा लीला। शादी आई कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हला हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरि बोल। माझे वडील आपण